हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब बहस छिड़ गई है कि महात्मा बुद्ध आखिर हैं किसकी, और नेपाल को आजकल इसी बात पर मिर्ची भी लग रही है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद अब नेपाल को भगवान बुद्ध की साझा विरासत पर ऐतराज हो रहा है। गौतम बुद्ध को भारतीय कहने पर नेपाल सरकार ने आपत्ति जताई है। हालांकि भारत ने उसे इसका मतलब समझा दिया है। I pick two examples from our own history, and just think back. Who are the two greatest Indians ever that you can remember? I would say one is Gautam Buddha, and the other is Mahatma Gandhi. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भगवान बुद्ध को भारतीय महापुरुष कहा तो नेपाल भड़क गया। बिना इसका संदर्भ जाने समझे आपत्ति दर्ज करा दी। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर दी। बोला, बुद्ध को जयशंकर ने भारतीय कैसे कह दिया, वो तो नेपाल के लुम्बिनी में जन्मे थे। नेपाल का मकसद दरअसल इस वक्त हर बात पर भारत का विरोध करना हो गया है। एस जयशंकर ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी CII के सम्मेलन में उस सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही थी, जिसमें दुनिया के बदलते परिदृश्य में वैश्विक नेतृत्व की चर्चा हो रही थी। I pick two examples from our own history, and just think back. Who are the two greatest Indians ever that you can remember? I would say one is Gautam Buddha and the other is Mahatma Gandhi. Not just greatest Indians that you and I as Indians remember, but greatest Indians that the world remembers. So I would suggest to you that actually there's an enormous force in moral leadership. नेपाल को जब ये बात नागवार गुजरी तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इसे साफ किया। विदेश मंत्री जयशंकर के बयान को भारत और नेपाल की साझा सांस्कृतिक विरासत के तौर पर देखा जाना चाहिए और इसमें कोई विवाद नहीं है कि गौतम बुद्ध नेपाल के लुम्बिनी में ही जन्मे थे। नेपाल ने बुद्ध के जन्म स्थान को लेकर तो विवाद खड़ा कर दिया, लेकिन ये भूल गया कि भगवान राम कहाँ जन्मे थे। जय सिया राम, जय सिया राम। पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया। दुनिया जानती है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली कह रहे हैं कि भगवान राम नेपाल में जन्मे थे। उन्होंने नेपाल के लोगों को बरगलाने के लिए अपने देश में बीरगंज के पास चितवन जिले के थोरी को राम जन्मभूमि बताते हुए वहां राम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया। ABP न्यूज रिपोर्ट।